तिरंगा अपनी ये पहचान है, अपनी ये पहचान है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से मैं सादर हमारे देश पर खूबसूरत अटल नीलवर्ण का आकाश है, जिसके प्रतीक में समुद्र तथा सरिताओं में नीले रंग का आधिक्य है। नीले रंग और वीर भाव का प्रतीक है। आओ झुककर करे सलाम उनको, आओ झुककर करे सलाम उनको, उनके हिस्से में ये मुकाम आता है, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुद नसीब होते हैं देखो, खुद नसीब होते हैं देखो, जो देश के काम आता है, जो देश के काम आता है। दूसरे नंबर पर लाल ग्रुप का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके ग्रुप लीडर लकी खैरिया है। लाल रंग हमारे उत्साह, सौभाग्य, उमंग, साहस और नवजीवन का प्रतीक है। लाल रंग प्रभुता का भी प्रतीक है। दुल्हा में क्या थी ये हर क्या जाने, दुल्हा में क्या थे ये हर क्या जाने। हम तो हमेशा आजादी से शहीदों के लहू से ऐसे शहीदों को हम खुद, ऐसे शहीदों को हम सर झुकाते हैं, ऐसे शहीदों को हम सर झुकाते हैं। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ एक हमारे देश का नारा लगाने में मेरा साथ देंगे, सहयोग करेंगे। भारत माता की जय। इधर से आवाज नहीं। भारत माता की जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। इस 75वें
गणतंत्र दिवस के परम पावन कार्यक्रम में विराजमान हमारे यहाँ के इस विद्यालय के प्रिंसिपल परम सम्मानित फादर अरविंद जी, मैनेजर फादर अरविंद जी, सिस्टर्स, समस्त इस विद्यालय के समस्त शिक्षकगण, गांव से पधारे बच्चों के समस्त अभिभावकगण, एवं प्यारे बच्चों, आज हम वो पूरा भारत देश 75वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। यह गणतंत्र दिवस संघर्ष का प्रतीक है, साथ ही यह गौरव गाथा का प्रतीक भी है। यह संघर्ष का प्रतीक इसलिए क्योंकि हमारा देश 200 साल की प्रताड़ना से विजय हुआ था। यहां प्रताड़ना का अर्थ यह है कि पहले संविधान लागू होने से पहले राजतंत्र से यह देश चलता था, तलवार के दम पर यह देश चलता था, बंदूकों के दम पर यह देश चलता था। छुआछूत की भावना प्रबल थी, ऊंच नीच, गरीब अमीर एवं कई ऐसी भावनाएं थी जिससे व्यक्ति की गरिमा को आहत किया जाता था। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ तो उस दिन इन सब प्रताड़नाओं से हमको विजय प्राप्त हुई। यह गौरव गाथा का दिवस इसलिए है क्योंकि हमारे भारत देश ने एक अपना स्वयं का आत्मनिर्भर का परिचय देते हुए एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य संविधान का निर्माण किया और उसको लागू किया, और जिस संविधान के अनुसार ही हमारा भारत देश आगे चल रहा है और आगे चलता रहेगा। साथ ही 26 जनवरी 1950 के दिन यह संविधान लागू हुआ तो उस संविधान में पहले उद्देशिका दे रखी है, प्रस्तावना दे रखी है। जो प्रस्तावना में यह लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में एवं भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता को प्राप्त करने के लिए और उसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली एवं मजबूतता को बढ़ाने के लिए संविधान निर्माताओं ने इसको अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित भारत के नागरिकों के सम्मान में किया था। तो संविधान का उद्देश्य का प्रस्तावना सारभूत रूप से यह दर्शन देती है कि यह जो संविधान है वह पूरा भारत के नागरिकों के लिए अंतिम और प्रथम भारत का नागरिक ही है। तो हम सबको भारतीय संविधान के अनुरूप चलकर इस देश को बहुत आगे पहुंचाना चाहिए। आज मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि आज का युग आधुनिक युग है। आज इंग्लिश मीडियम का दौर है, लेकिन आप जो यहां बच्चे बैठे हैं काफी अनुशासित तरीके से यहां बैठे हैं और ये प्रयास किया है तो आपके शिक्षकों ने किया है, यहाँ के मैनेजर फादर ने किया है, प्रिंसिपल फादर ने किया है, समस्त सिस्टरों ने जो प्रयास किया है एवं आपको विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना, अनुशासित तरीके से आपने परेड की, पीटी की या डांस की, तो मुझे भी मेरा पुराना बचपन का के दिन याद आ गए। मैं भी इसी
हिंदी मीडियम विद्यालय में पढ़कर पहला बेंच जो था उसमें पढ़कर हम गए थे। कुल 23 बच्चे थे। हम भी आप ही की तरह वायरन और पीटी करते थे, हर गतिविधि में भाग लेते थे। हमने यह देखा कि इस मंच का संचालन भी बच्चे ही कर रहे हैं, तो यह सब देन है तो अपने गुरुजनों की देन है। यहाँ के विद्यालय का जो नियम कानून कायदा बना है, उस नियम कानून कायदे के अनुसार आप चलोगे तो प्यारे बच्चों एक ऐसा ही में अच्छा हो। तो उस मूर्तिकार ने क्या किया, उस पत्थर को साइड बैठा दिया, क्योंकि ये तो सहन कर नहीं सकता है, ये आगे बढ़ नहीं सकता है और ये मूर्तिकार ले नहीं सकता है। तब मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर उठाया और उसने उस पत्थर पे छेनी और हथौड़े से प्रहार किया। प्रहार करता गया और अच्छी मूर्ति के रूप में वो पत्थर दिखने लगा। उस पत्थर में कई छोटे सहन की मूर्तिकार मारता गया, लेकिन एक अच्छी मूर्ति वो बन चुका था। जिसने ऑर्डर दिया था वो मूर्तिकार के पास वो मूर्ति लेने आया। मूर्ति को लेकर वो जा रहा था कि वही जो नकारा निकम्मा जो पत्थर था वो दरवाजे में पड़ा था। तो उसने मूर्तिकार से कहा कि भैया मैं इस मूर्ति के साथ साथ इस पत्थर को भी ले जाना चाहता हूं। तो मूर्तिकार हंसा, अरे भैया इस पत्थर को, इस नकारा पत्थर को आप ले जाकर क्या करोगे, ये तो मेरे भी काम का नहीं है। तो उसने ये जवाब दिया कि इस मूर्ति के साथ साथ मुझे इस पत्थर की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब इस मूर्ति की पूजा करने के लिए लोग आएंगे, दर्शन करने के लिए लोग आएंगे, तो वह नारियल लेकर आएंगे तो कहां फोड़ेंगे। तो उसने मूर्तिकार ने बोला भैया ले जाइए, ये आपके काम लगेगा। तो मूर्तिकार उस मूर्ति को और उस नकारा पत्थर को ले गया और एक मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना की। आए दिन हजारों श्रद्धालु उस मंदिर में आने लगे। लोग उस मूर्ति को दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे और उससे कई मन्नतें मांगते थे और साथ में नारियल लेके आते थे। उस नारियल को सामने जाकर उस नकारा पत्थर पे ठपाक करके मारते थे और उस पे नारियल तोड़ते थे। हर 15 मिनट में 10 मिनट में एक श्रद्धालु आता और उस पत्थर पे नारियल फोड़ता। उसको बहुत दर्द भी सहन नहीं हुआ। जैसे ही एक व्यक्ति नारियल फोड़कर वो चिल्लाता, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो सामने जो मूर्ति थी, भगवान की मूर्ति, जिस पत्थर ने छोट सहन की, प्रहार सहन किए और जो भगवान की मूर्ति बनी थी, उसने जवाब दिया कि भैया क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे। तो उस नकारा पत्थर ने जवाब दिया, भैया मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मुझे मूर्तिकार मार मार कर अच्छी मूर्ति बना रहा था, उस समय मैंने वो छोट सहन नहीं की। आपने वो छोट सहन की और आज आप भगवान के रूप में यहाँ विराजमान हो गए और मैं नकारा पत्थर यहाँ लोगों के नारियल फोड़ने के काम आ रहा हूं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज आपके पास आपके मूर्तिकार है, शिक्षक आपके मूर्तिकार है, ये फादर यहाँ के मूर्तिकार है। आपको कलेक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, जज के रूप में देखना चाहते हैं, नेता के रूप में देखना चाहते हैं, वकील के रूप में देखना चाहते हैं। यदि आपकी छोटी छोटी गलतियों पर फादर, सिस्टर और शिक्षक आपको डांटते हैं, तो उस डांट को आप स्वीकार करके अपनी गलती की स्वीकार करोगे तो आप वास्तविक कलेक्टर बनोगे, आईएएस बनोगे, शिक्षक बनोगे, वकील बनोगे, जज बनोगे। साथ ही आपके परिवार का नाम रोशन होगा। आपके माता पिता की काफी अपेक्षा है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर महान व्यक्ति बनेगा। आपके परिवार की आप पर काफी अपेक्षा है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर महान बनेगा। तो आप अपने परिवार की, माता पिता की, समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरकर आगे पढ़ाई जरूर करें। आज का युग आधुनिक युग है, मोबाइल की दुनिया आजकल ज्यादा चल रही है। विद्यार्थी जीवन को इस मोबाइल वाली बीमारी से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से अपना पूरा जीवन, पूरा दिन अपन खराब कर देते हैं। यदि मैं कोई गलत बोल रहा हूं तो बच्चे सुन रहे होंगे। इंस्टाग्राम में रील बनाई जाती है, या बहुत से
रील वाला हीरो बैठे होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमें रील का हीरो बन के रहना है या अपने जीवन का रियल हीरो बनना है।